सब्स्टिट्यूट करें और बताएं, आंसर यही आ रहा है। जल्दी करें तो जल्दी खत्म होगा, तो हम जल्दी फ्री होंगे। यस मैम, यही आ रहा है। यही आ रहा है, बाकी लोग भी बता दो मुझे। यस मैम। 2 लोगों का हुआ है, बाकी लोग। हम थोड़ा स्क्रॉल राइट कर दो। एक सेकंड। सॉरी। देखो यही आ रहा है, dp बाई dt की वैल्यू यही आ रही है, g और d बाई dx ऑफ ih की वैल्यू डाल के। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बढ़िया। बस लास्ट स्टेप, हम इसे dp बाई dt नहीं छोड़ सकते, क्योंकि डिपेंडेंस इज ऑन 2 टर्म्स। डिपेंडेंस इज ऑन टाइम एज वेल एज ऑन डिस्टेंस x। तो जब आपकी डिपेंडेंस एक वेरिएबल पे होती है तो आप d बाई डी एक्स कर लेते हो या d बाई डी टी कर लेते हो, लेकिन जब डिपेंडेंस पूरी की पूरी डिपेंडेंस दोनों पे नहीं है, पार्शियल डिपेंडेंस है टाइम पर, पार्शियल डिपेंडेंस है डिस्टेंस पर, तो कैसा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? फिर सुन लो मेरी बात, मैं कह पार्शियल रही हूँ। डेरिवेटिव। हाँ, हम पार्शियल डेरिवेटिव नहीं। एग्जैक्टली। फिर सुन लो मेरी बात, मैं एक वेरिएबल पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरी चार्ज कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन पूरी की पूरी टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, पूरी की पूरी डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर मेरी चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन पूरी की पूरी टाइम पे डिपेंडेंट होती सिर्फ, तो मैं लेती dp बाई dt। अगर मेरी चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन पूरी की पूरी डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होती तो मैं लेती dp बाई dx। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्शियली टाइम पे डिपेंडेंट है, पार्शियली डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, तो डेरिवेटिव भी कैसा होगा? पार्शियल डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर? तो आप लिखें वहां पर, सिंस द डिपेंडेंस ऑफ whole concentration, since the whole concentration is dependent on, since the whole concentration small p is dependent on, since the whole concentration small p is dependent on time small t, since the whole concentration small p is dependent on time small t as well as distance small x is dependent on time small t as well as distance small x, therefore partial derivatives should be used. Therefore partial derivatives should be used. लिख दिया? यस मैम। तो आप इस इक्वेशन में d बाई डी टी की जगह डेल, d की जगह डेल कर दोगे। कर दीजिए, ये देखिए फाइनल इक्वेशन लिख दीजिए। And this equation is the continuity equation for holes. इक्वेशन लिख के लिख दीजिएगा। डन है? यस मैम।
can you write in a similar way, can you write the continuity equation for electrons? बिल्कुल हम similar way में लिख सकते हैं, हमें दोबारा derivation करने की जरूरत नहीं है। तो वहां लिख दीजिए similarly the continuity equation for free electrons can be written as the continuity equation for free electrons can be written as free electrons, ये लिख दीजिए। Continuity equation for free electrons. Done, ma'am. डन। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी पूरी हो गई। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कैसे हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन या होल्स की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करती है विद टाइम एंड विद डिस्टेंस। क्लियर है? Yes, ma'am. ये आज का पहला एजेंडा खत्म हमारा। ठीक है, ये आज का पहला एजेंडा खत्म। आज का दूसरा काम जो हमने करना है उसके लिए हेडिंग डालिए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन कैसे? पी एन एंड जंक्शन। मैम ये कंटिन्यूटी इक्वेशन में न्यूमेरिकल भी आता है? नहीं, सो ओनली डेरिवेशन। ओके। हेडिंग डालिए पीएन जंक्शन। डन है? यस मैम। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो सब मैं आज बताने जा रही हूँ वो सारा का सारा will form the basis for the entire unit 2। entire unit 2, पूरा का पूरा यूनिट 2। अगर ये नहीं समझा तो वो उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, ये जो आखिरी टॉपिक है यूनिट 1 का forms the basis for entire unit 2। मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको, हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 में कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कुछ खास नहीं होती। तो अगर प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? डोपिंग करनी पड़ेगी। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती, उसकी कंडक्टिविटी को हमें बढ़ाना पड़ता है ताकि रूम टेम्परेचर पे बढ़िया काम करे। और कंडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका है डोपिंग। डोपिंग करनी। अब सवाल ये आता है डोपिंग कैसी करें? पी टाइप डोपिंग करें यानी एल्यूमिनियम बोरॉन वगैरह की डोपिंग करें, या एन टाइप डोपिंग हो, या एन टाइप डोपिंग हो, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनकी डोपिंग। किसकी डोपिंग की जाए? कैन यू गेस किसकी डोपिंग करनी चाहिए? एक तुक्का मारो। हम दोनों की थोड़ी थोड़ी। टाइप की ज्यादा करनी चाहिए। एक्चुअली में दोनों की करनी चाहिए। दोनों की डोपिंग का क्या मतलब हो सकता है? दोनों की डोपिंग का ये मतलब होगा कि मैं एक क्या करूंगी, एक पी टाइप मटेरियल लूंगी जिसमें कैसी डोपिंग है? एल्यूमिनियम वाली डोपिंग है। पी टाइप मटेरियल लूंगी, फिर मैं क्या करूंगी, एक एन टाइप मटेरियल लूंगी और दोनों को जोड़ दूंगी। दोनों डोपिंग्स चाहिए।
समझ रहे हो? यानी बेसिकली इफ आई एम कंफ्यूज्ड कि पी टाइप मटेरियल लूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर लूं या एन टाइप सेमीकंडक्टर लूं, अरे दोनों लो, दोनों चाहिए, ठीक। और दोनों लेकर उनको ज्वाइन कैसे किया है मैंने? क्या मैंने फेविक्विक लगा दी है? नहीं, वो ज्वाइनिंग तो ऊपर ऊपर से हुई ना। ना, मैं दोनों स्ट्रक्चर्स को, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को एटॉमिक लेवल पे ज्वाइन करती हूँ ताकि ये पूरा एक ही क्रिस्टल बन जाए। समझ रहे हो? लैटिस क्रिस्टल, लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ा था ना तुमने 11th-12th में, राइट? यस मैम। तो आप इसे ऐसे जोड़ रहे हो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कि वो एक ही सिंगल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बन जाए, यानी ये एक ही सॉलिड बन जाए। समझ रहे हो? मैम आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, अगर आप मुझे पता है, मैं बोल रही हूँ सिर्फ अभी फिलहाल। अच्छा, वो आपने बोला ना देख रहे हो, तो ऐसे लगा मुझे। ओ सॉरी, मतलब वो मैं अपने दिमाग में देख रही हूँ तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम भी देख रहे होगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, लेट मी ड्रॉ दिस एंड शो यू, let me draw this and show you. ये देखो, अब इसे देखो जरा, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? अब दिखाई दे रहा है? यस मैम। आपने देखा मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया जिसमें एल्यूमिनियम की डोपिंग कर दी, एन टाइप का टुकड़ा लिया जिसमें फास्फोरस की डोपिंग कर दी, और मैंने दोनों को जोड़ दिया। जोड़ा कैसे? ग्लू लेकर नहीं जोड़ा, मैंने दोनों को एटॉमिक लेवल पे जोड़ा ताकि ये पूरा चीज, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल सॉलिड बन जाए। समझ रहे हो? यानी इसको एटॉमिक लेवल पे जोड़ा। अब एटॉमिक लेवल पे जोड़ने के लिए थोड़ी ना कोई ग्लू आती है, एटॉमिक लेवल पे कैसे जोड़ोगे? सिंपल है, टुकड़ा लिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, उसके एक साइड पर जबरदस्त डोपिंग कर दी पी टाइप की, देख रहे हो? जबरदस्त डोपिंग हो रही है पी टाइप की। उसके दूसरे साइड पे क्या कर दी? जबरदस्त डोपिंग कर दी एन टाइप की, देख रहे हो? यस। कैन यू सी? एक टाइप में पी टाइप ठूस दिया, एक में एन टाइप ठूस दिया। समझ रहे हो? यहाँ पी टाइप ठूस दिया, यहाँ एन टाइप ठूस दिया। उठाया क्या? प्योर सेमीकंडक्टर, उसके एक साइड पे पी टाइप ठूस दिया, एक साइड पे एन टाइप ठूस दिया। बन गया ना ये एक सिंगल सॉलिड? यस। यस मैम। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है ना, इस चीज की वजह से आपके स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप, आपके अराउंड एलईडी लाइट्स, आपके अराउंड जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, वो सब इस छोटी सी चीज की वजह से चल रही हैं। एंड वी विल सी दैट आपके अराउंड इस समय जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, 99% ऑफ देम आर वर्किंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग राइट नाउ। ये चीज इतनी पावरफुल है। ये मैंने क्या बनाया मैं बताती हूँ आपको, अब शो करती हूँ। ये जो मैंने अभी एक सिंगल सॉलिड बना दिया, इसमें एक बॉर्डर एरिया है, देख रहे हो? बॉर्डर एरिया कहाँ? वो जंक्शन जहां पर पी और एन रीजन मिलते हैं। कैन यू सी दिस जंक्शन? इसे कहते हैं पीएन जंक्शन, क्योंकि ये एक जंक्शन है, ये एक बॉर्डर है बिटवीन पी एंड एन रीजन्स। और इस जंक्शन की बहुत महानता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरी बात समझ में आई आपको अब तक? यस मैम। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर मान लो, दिस पीएन जंक्शन इज बेसिकली द बॉर्डर बिटवीन पी रीजन एंड एन रीजन। ठीक है, अब मैं आपको असली में शेयर करके दिखाती हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे।
This PN junction forms the entire basis of your entire syllabus. ये PN junction कैसी है? ये PN junction ऐसी है. Can you see? यहाँ पर P region है. Can you see that? This P region. यहाँ ये N region है. ठीक, और बीच में ये जंक्शन दिखाई दे रही है आपको. Yes, guys. Yes, ma'am. Yes, मुझे ma'am. सबका रिस्पॉन्स चाहिए. मेरे लिए क्या आप ये 4-5 लाइनें पढ़ सकते हो प्लीज? These few lines. जैसे ही पढ़ लो बताना. Done. बाकी लोग Done, ma'am. डन? Done, ma'am. गुड. Done, ma'am. अब ध्यान से देखो कि इस पीएन जंक्शन को मैं इतना क्यों हाइट दे रही हूँ. मतलब ऐसा क्या है इस पीएन जंक्शन में? ये जो पीएन जंक्शन है, दिस इज द रीजन, दिस इज द एक्चुअल बेसिस ऑफ diodes, transistors of all kinds. Okay, this PN junction is the region. This is where a diode is born. This is where your LEDs are born. This is where your solar cells are born. This is where the transistors are born. और आपको अच्छे तरीके से पता है कि दुनिया के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कभी ना कभी ट्रांजिस्टर्स इन्वॉल्व करते थे अपने सर्किट में. अब तो ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं, अब तो थायरिस्टर्स आ गए हैं और लेकिन इन सब चीज़ों का प्रिमिटिव सर्किट में हमेशा ट्रांजिस्टर ही रहे हैं. यस, इन फैक्ट आपके छोटे छोटे रेडियो याद है? पहले पहले लोग कैरी करते थे, छोटे छोटे रेडियोज होते थे. Yes, कभी ma'am. देखे पोर्टेबल रेडियोज? क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स. ठीक, तो सब कुछ आपकी सोलर के आपके कैलकुलेटर में आपने देखा एक फिल्म सी बनी होती है ब्राउन कलर की. वो क्या होता है? सोलर सेल होता है चार्ज करने के लिए, ताकि आपका कैलकुलेटर चल सके. आपको पता है हर जगह दुनिया में डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं. और उन सब का जन्म कहाँ से हुआ? इस पीएन जंक्शन से. अब मैं बताती हूँ पीएन जंक्शन है क्या, हो क्या रहा है. ध्यान से पी रीजन को देखो. पी रीजन में मान लो एल्यूमिनियम की डोपिंग है. एक एल्यूमिनियम एटम कितने होल्स दे पा रहा है? यू नो दिस, हमने बात की थी इसके बारे में. थर्सडे को क्विज है गाइस, कम ऑन. मैम एक ही होल्ड दे रहे हैं. बिल्कुल. ए आपका पी रीजन तब बनता है जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में एल्यूमिनियम की डोपिंग कर देते हो. एक एल्यूमिनियम एटम एक ही होल दे सकता है, और जब वो एल्यूमिनियम एटम एक होल दे देगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? Negative charge. 1-, क्योंकि एक होल देगा इसीलिए 1- का नेगेटिव चार्ज आएगा. डज एवरीबडी अग्री? Yes, ma'am. और मैंने आपको बताया था ये एल्यूमिनियम 1- यानी Al-, ये कैसा आयन है? इमोबाइल नेगेटिव आयन है. इमोबाइल क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड्स में जकड़ा हुआ है सिलिकॉन के साथ, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर सकता. इसीलिए इसे इमोबाइल नेगेटिव आयन कहते हैं. तो फिर मूव कौन करता है? कंडक्टिविटी में पार्ट कौन लेता है? बोलो. होल्स मूव करते हैं, कंडक्टिविटी में पार्ट होल्स लेते हैं, राइट? हाँ या नहीं? Yes, ma'am.
ऐसे ही एन रीजन में जाओ, मान लो एन रीजन में डोपिंग फॉस्फोरस की है, तो फॉस्फोरस कितने फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, हर फॉस्फोरस एटम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस का साइन आ +1। 1+, और ये फॉस्फोरस P+ क्या बन जाएगा? इमोबाइल पॉजिटिव आयन, यस। यस मैम। Yes, तो ma'am. ये और इमोबाइल क्यों है? क्योंकि ये सिलिकॉन के साथ बॉन्ड्स में जकड़ा हुआ है। दैट मीन्स अगर ये इमोबाइल है, ये मूव नहीं कर सकता, तो कंडक्टिविटी में पार्ट कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो आपने ये देख लिया कि इस पी रीजन से एक होल्स चलते हैं और इस एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। इतना आपने देख लिया, ये बात समझ में आ गई आपको? यानी इस पूरे रीजन के अंदर, इस पूरे चीज के अंदर, इस पूरे सॉलिड के अंदर 2 चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं एंड होल्स भी मूव करते हैं, यस। Yes, ma'am. बस ये मुझे आपको फिलहाल के लिए थ्योरी ये बतानी है। अब आपने इस सॉलिड को देखा जिसमें पी रीजन भी है, एन रीजन भी है, यानी होल्स भी मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं। मुझे अब इसे एटॉमिक लेवल पर देखना है। जब मैं इसे एटॉमिक लेवल पे देखूंगी तो मुझे कुछ एनर्जी बैंड्स दिखाई देंगे। पी रीजन का अपना फर्मी लेवल दिखाई देगा, एन रीजन का अपना फर्मी लेवल दिखाई देगा, यस। भाई दिस सॉलिड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पी रीजन एंड एन रीजन ना, तो पी रीजन का अपना फर्मी लेवल होता है। रिमेम्बर, पी रीजन का फर्मी लेवल किधर होता है? किसके पास? वैलेंस या कंडक्शन बैंड? वैलेंस बैंड के पास। गुड। एंड एन रीजन का फर्मी लेवल कहाँ होता है? किसके पास? कंडक्शन बैंड के पास। अब यहाँ हो गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये हुई, ये आपने मैडम एक सॉलिड बनाया है पी रीजन और एन रीजन की डोपिंग करके, यानी एक साइड से पी रीजन, पी वाली डोपिंग कर दी, एक साइड से एन वाली डोपिंग कर दी, और आप बार बार यही बात कर रहे हो कि ये एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही सॉलिड है, एक ही लैटिस है। अगर ये एक ही लैटिस है तो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, थ्रू आउट द लैटिस एनर्जी लेवल सेम रहना चाहिए, यस। Yes, ma'am. लेकिन यहाँ तो पी रीजन का अलग है, वैलेंस बैंड के पास फर्मी लेवल जा रहा है, और एन रीजन का फर्मी लेवल अलग है। देख लो, ये देखो, ये पी रीजन है, ये पी रीजन का बॉर्डर है, यस, ये पी रीजन है सारा, और ये एन रीजन है सारा, ये एन रीजन है सारा, और बीच में जंक्शन है, दिखाई दे रहा है? यस मैम। पी रीजन का फर्मी लेवल देख लो, नीचे की तरफ जा रहा है, एन रीजन का फर्मी लेवल देख लो, ऊपर की तरफ जा रहा है। जबकि क्या होना चाहिए? थ्रू आउट द लैटिस फर्मी लेवल कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, यस। यस मैम। तो हम देखेंगे कैसे एनर्जी लेवल अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि थ्रू आउट दिस पी एन जंक्शन फर्मी एनर्जी लेवल सेम रहे। वी सी दिस मैजिक हैपनिंग। मैजिक क्या हो रहा है? अगर मैं अकेला पी टाइप सेमीकंडक्टर लूंगी, उसका फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास होगा। अगर मैं अकेला एन टाइप सेमीकंडक्टर लूंगी, उसका फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास होगा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा एक सॉलिड है जिसमें एक साइड पे पी डोपिंग कर रखी है, एक साइड पे एन डोपिंग कर रखी है, उसका फर्मी लेवल अपने आप एडजस्ट होकर यूनिफॉर्म हो जाएगा। दिस मैजिक, ठीक है। और आज हमने यही देखना है। मेरी बात समझ में आ गई कि मैजिक क्या हो रहा है? बात समझ में आ गई?
Yes, ma'am. ठीक, ये जो बता रही हूँ सुपर इम्पोर्टेंट है, ये 6 से 8 नंबर के बीच का चीज आती है ये, ठीक है, पक्का इस बार भी आएगी। ठीक, तो ये ध्यान से देखें, इसकी हेडिंग क्या है, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक, ये मैं सब साफ करके आपको दिखाती हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ध्यान रखना, we are looking inside a semiconductor right now. Let me clean this up for you. तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तुम लोग चीटिंग के बहाने बैठे हो कि चीटिंग कर लेंगे, एमसीक्यू तो पेपर है। ध्यान से देखना ये डायग्राम को, किताब में ये ठीक से नहीं लिखा हुआ, इसीलिए इसे ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखो तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। ये रहा एन रीजन, यहाँ से आप देख रहे हो इस बॉर्डर, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इसके राइट पे सारा एन रीजन है, यानी किसकी डोपिंग कर रखी होगी, मान लो फॉस्फोरस की डोपिंग कर रखी है ना। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एक और, इसके लेफ्ट पे पी रीजन है, तो फिर ये बीच में क्या हो रहा है, जंक्शन है ये, बहुत बढ़िया, ये बीच में सारा जंक्शन एरिया है, बॉर्डर एरिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, मैं पहले कंसंट्रेट करूंगी पी रीजन के ऊपर, यहाँ पर एल्यूमिनियम की डोपिंग हो रखी है मानो। पी रीजन में आपको पी रीजन का कंडक्शन बैंड दिखाई दे रहा है ये, और ये कंडक्शन बैंड कब शुरू होता है, किस एनर्जी लेवल पे, ECP पर। EC इज द कंडक्शन बैंड, जहाँ कंडक्शन बैंड एनर्जी जहाँ स्टार्ट होती है, और P डिनोट्स फॉर पी रीजन, ठीक है ये बात। Yes, ma'am. आपको दिखाई दे रहा है कि पी रीजन में कंडक्शन बैंड शुरू हो रहा है ECP पर, और वैलेंस बैंड कहाँ खत्म हो रहा है, EVP. EVP पर। ध्यान दो, ठीक है। अगर ये पी रीजन ना होता, इंट्रिंसिक रीजन होता, प्योर सेमीकंडक्टर होता, तो आपका फर्मी लेवल कहाँ लाई करता, ECP और EVP के सेंटर में, मिड में, बहुत बढ़िया। अगर ये इंट्रिंसिक रीजन होता, इसमें पी डोपिंग ना होती, तो आपका सेमीकंडक्टर, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो लाई करता मिड में, उसका फर्मी लेवल, यस दिस इज द मिड, यहाँ लाई करता, ठीक है, दिस इज द मिड, यहाँ लाई करता। और दिखाई भी दे रहा है आपको, ये पूरा EG है ECP और EVP के बीच में, और मिड से ये डिवाइड हो गया, कैन यू सी EG/2 एंड E दिखाई दे रहा है, मिड से कैसे ये एनर्जी गैप डिवाइड हो गया, यस मैम। सबको दिखाई दे गया। ये डायग्राम बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने इजी करके दिखाया, ध्यान से देखो, ठीक है। लेकिन गाइस ये प्योर सेमीकंडक्टर तो नहीं है, इसमें तो पी डोपिंग हो रखी है, तो इसका मतलब कहाँ चला जाएगा आपका फर्मी लेवल, मिड से कहाँ खिसकेगा, बैलेंस के पास, वैलेंस बैंड की तरफ। ऑसम, वैलेंस बैंड की तरफ खिसकेगा, यानी नीचे खिसक जाएगा। कैन यू सी, आई एम हाईलाइटिंग इट फॉर यू, कैन यू सी, ये वैलेंस बैंड की तरफ खिसक गया, दिखाई दे रहा है। कायदे से मिड में होना चाहिए था, ऑरेंज लाइन पर, लेकिन कहाँ खिसक गया, पी टाइप डोपिंग की वजह से वैलेंस बैंड के पास, दिखाई दे रहा है आपको। यस मैम, और कितना नीचे खिसका अपने मिड लेवल से, E1. E1 नीचे खिसका,
कहानी समझ आ गई सारी? मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। दिस शिट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, इसलिए दोबारा देख। मैं पी रीजन पे ध्यान दे रही हूँ। मैंने पी रीजन का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बना दिए। ध्यान से देखा, कंडक्शन बैंड किधर शुरू हो रहा था? ईसीपी पर। वैलेंस बैंड किस एनर्जी पे खत्म हो रहा था? ईवीपी पर। इन दोनों के बीच का गैप इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अगर ये पी रीजन ना होता और प्योर सेमीकंडक्टर होता तो मेरा फर्मी लेवल मिड में लाई करता, यानी ईजी के बिल्कुल मिड में। यस, यस मैम। ठीक है। लेकिन ये प्योर सेमीकंडक्टर नहीं है, इसमें डोपिंग हो रखी है। कैसी? पी टाइप की डोपिंग, जिसकी वजह से मेरा फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ गिर गया? बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड की तरफ। और कितना नीचे गिरा अपने मिड लेवल से? E1। E1 एनर्जी नीचे गिरा। यहाँ तक सब आपको क्लियर है? अब जाते हैं हम एन रीजन पे, जंप मारते हैं। एन रीजन पे जब हमने जंप मारा तो हमने देखा समथिंग हैपेंड। व्हाट हैपेंड? हमने एन रीजन का कंडक्शन बैंड देखा तो वो अब कहाँ शुरू हो रहा है? ECN पे। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ECP और ECN सेम नहीं है। कैन यू सी दैट? यस। ECP और ECN सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ECP was for P doped region and ECN is for एंडो। N doped region। तो ब्लडी हेल, ECP अलग है, P रीजन का कंडक्शन बैंड अलग एनर्जी पे शुरू हो रहा है ECP, और N रीजन का कंडक्शन बैंड अलग एनर्जी पे शुरू हो रहा है ECN। और ध्यान से देख के बताओ ECP और ECN में कितनी एनर्जी का डिफरेंस है? ई नॉट। E0। E नॉट। कैन यू सी दैट? E नॉट एनर्जी का डिफरेंस है। ऐसे ही ध्यान से नोट करो EVP एंड EVN। ध्यान से नोट करो, एन रीजन का बैलेंस बैंड कहाँ शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, सॉरी, ईवीएन। EVN। EVN पे। एंड यू कैन सी हियर फॉर योरसेल्फ कि P रीजन का EVP और N रीजन का EVN सेम नहीं है। दोनों में डिफरेंस है कितने एनर्जी लेवल का? ई नॉट। क्या आप देख रहे हो? पी रीजन के मुकाबले एन रीजन में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कितना नीचे गिरे हैं? फिर सुन लो, पी रीजन के मुकाबले एन रीजन में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कितना नीचे गिरे हैं? ई नॉट। ई नॉट दिखाई दे रहा है आपको? देखो, ये कंडक्शन बैंड चलता आ रहा था पी रीजन से, एन रीजन में आया तो कितना नीचे गिर गया? ई नॉट। ये वैलेंस बैंड चलता आया था पी रीजन से, एन रीजन में आए तो कितना नीचे गिर गया? ई नॉट। दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, तो अब एन रीजन के ECN और EVN में बीच के गैप को क्या कहते हैं? एन रीजन में ECN और EVN, इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को क्या कहते हैं? EG। एनर्जी। फॉरबिडन एनर्जी गैप, EG। यस। यस मैम। अगर ये एन रीजन ना होता, प्योर सेमीकंडक्टर होता, तो इसका फर्मी लेवल कहाँ लाई करता? मिड। EG के मिड में, समवेयर हियर। ये रहा EG का मिड। दिखाई दे रहा है EG का मिड आपको? जिसकी वजह से एनर्जी गैप आधा आधा डिवाइड हो गया। कैन यू सी हियर? मिड एनर्जी गैप आधा आधा डिवाइड हो गया। दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है। लेकिन ये प्योर सेमीकंडक्टर नहीं है। ये कैसा रीजन है? एन टाइप। एन टाइप, जिसकी वजह से आपका फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ शिफ्ट हो गया? कंडक्शन बैंड की तरफ।
कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो गया। ये रहा, दिखाई दे रहा है कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी किधर, ऊपर या नीचे शिफ्ट हुआ है मिड लेवल से? ऊपर मैम। ऊपर। और कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है, ध्यान से देख के बताओ। E2 E2 दिखाई दे रहा है सबको ये? यस यस मैम। yes मैम। ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे मैम आप तो मैजिक की बात कर रहे थे, कहाँ है वो जादू? मैजिक कौन सा बात कर रहे थे आप? कौन सा मैजिक, कहाँ है? मैं दिखाती हूँ मैजिक। मैजिक ये हुआ कि पी टाइप रीजन का फर्मी लेवल और एन टाइप रीजन का फर्मी लेवल ज्वाइन करके देख लो। कैन यू सी आई जॉइंड देम? यानी थ्रू आउट दिस पीएन जंक्शन एक ही फर्मी लेवल चलता आ रहा है। कैन यू सी, दिस इज द मैजिक। इवन दो पी रीजन में फर्मी लेवल E1 नीचे गिर गया, देख लो, गिरा था ना E1 नीचे, yes मैम। और एन रीजन में E2 ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी थ्रू आउट दिस रीजन एक ही फर्मी लेवल चल रहा है। देख रहे हो, रेड लाइन ब्लैक लाइन, ब्लू लाइन रेड लाइन ब्लैक लाइन दिखाई दे रहा है? कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे पॉसिबल हुआ, देख के बता सकते हो? ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि एन रीजन से पी रीजन से एन रीजन में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड E0 नीचे गिर गए थे, जिस वजह से अगर ये E0 नीचे ना गिरते, पी रीजन से एन रीजन में जाते हुए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड E0 नीचे गिर गए थे ना? यस yes यस मैम। मैम। अगर ये E0 नीचे ना गिरते तो क्या थ्रू आउट द लेवल फर्मी लेवल सेम आता? कभी भी नहीं आता। तो इस E0 की वजह से we have a uniform Fermi level throughout the solid। समझ में आ रहा है? हम पर ये गिरे क्यों? ये गिरे इसीलिए क्योंकि जब आपने एटॉमिक लेवल पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही काम कर रहे हैं, तो ये एक सिंगल लैटिस बन गया। और अगर ये सिंगल लैटिस बन गया तो सिंगल लैटिस की प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द लैटिस यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यस यस मैम। तो फर्मी लेवल भी तो थ्रू आउट द सॉलिड यूनिफॉर्म होना चाहिए। यस तो Yes, ma'am. कुदरती नेचुरली उसने अपने आप को ऐसा बना लिया कि उसका एक ही फर्मी लेवल बन गया। ये नेचुरल फिनोमिनन, दिस शिट हैपेंड। ठीक, ये नेचुरल फर्मी लेवल एक ही फर्मी लेवल बन गया, यानी अब पक्का हो गया कि ये पूरी चीज एक ही लैटिस है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हमें पता लगाना है कि ये E0 क्या है जिसकी वजह से यूनिफॉर्म फर्मी लेवल आया। ये E0 का पता लगाना है हमें। ठीक है ये बात? ठीक है गाइस, तो पहले तो आप फटाफट, नाउ दैट यू अंडरस्टूड दिस थिंग, मैं आपको एक हल्की सी रिवीजन 1 मिनट दे रही हूँ। ध्यान से ये रिवीजन कीजिए और देखिए कि सारे टर्म्स ठीक लिखिए। ध्यान से देखिए, सारी टर्म्स ठीक लिखिए। ये बुक में नहीं मिलेंगी, इसीलिए आई हैड टू डू दिस बाय माई सेल्फ। ध्यान से देखो, सब टर्म्स ठीक लिखिए। ECP ECN नीचे इंडेक्स दिया हुआ है, इसे चेक करो, मैच करते रहो डायग्राम के साथ। ये बुक में नहीं मिलेगा। सही है मैम। बाकी लोग भी चेक कर लें फटाफट। सही है मैम। सही है मैम। एवरीबडी सेटिस्फाइड? यस मैम। यस मैम। कूल, ठीक है, बढ़िया। यस मैम। अब आप मेरे लिए एक चीज करो। अब हम 7 स्टेप्स में इस E0 को निकाल लेंगे। We'll use
7 steps to find this E naught. Okay, ready everybody? Yes, ma'am. Oops, sorry. क्या हो रहा है? Okay, so ये डायग्राम तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप सिर्फ मेरे लिए लिखिए जो मैं बता रही हूँ। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप लिखिए। सबसे पहला स्टेप है ई नॉट। ये ई नॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ? डायग्राम देखिए और मुझे बताइए ई नॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ। मैं पहली स्टार्ट आपको दे रही हूँ। ई नॉट इज ई सी पी माइनस ई सी एन। यस Yes, ma'am. यस मैम। ऐसे ही नीचे देखो, ये वाला ई नॉट क्या है जहां मेरा हाथ है? EVP माइनस EVN। EVP ईवीपी माइनस ईवीएन। एक ई नॉट बीच में भी है, ये ई नॉट। बताओ ये ई नॉट क्या है? ध्यान से देख के बताओ। E1 plus E2. ऑसम, यस। तो पहली इक्वेशन हमारी आ गई है। ई नॉट को हमने 3 तरीके से लिख लिया। ठीक है, ई नॉट को हमने 3 तरीके से लिख लिया। क्या? दिस। ये तीनों तरीकों से आप लिख लीजिए ई नॉट को। दिस बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन। लिख लिया आपने? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। हमें पता है पी रीजन में, ध्यान दो, पी रीजन में, मैं पी रीजन के लिए लिख रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन इज डन, मैं सेकेंड इक्वेशन लिख रही हूँ पी रीजन के लिए। थोड़ा पेन चेंज करती हूँ, ब्लैक ब्लैक मिक्स हो जाएगा। ध्यान से पी रीजन को देखना। कैन यू टेल मी व्हाट दिस इज? इसकी वैल्यू बता सकते हो, EF माइनस EVP। पी रीजन में मुझे वैल्यू चाहिए EF माइनस EVP। EF माइनस EVP यानी ये वैल्यू चाहिए, दिस। Ma'am, EG by 2 minus E1. गाइस ठीक बोल रहा है ये? EF माइनस EVP यानी ये चाहिए मुझे। क्या ये बताइए क्या है गाइस? बाकी लोग सुन रहे हैं, जल्दी बता दो तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। EG by 2 minus E1. पक्का है सबको? EG by 2 minus E1? यस। Yes, ma'am. तो इसको लिख लीजिए 1/2 EG माइनस E1। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। पी रीजन में दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। दिखाई दे रहा है ना? विजिबल है ना? बड़ा तो करने की जरूरत नहीं है। No, ma'am. डन? पी रीजन का डन हो गया। Yes, ma'am. ऐसे ही एन रीजन में देख के बताइए ECN माइनस EF क्या होगा? ECN माइनस EF यानी ये चीज चाहिए। Ma'am, ये होगा EG by 2 minus E2. गाइस ठीक बोल रहा है ये? EG by 2 माइनस E2 ठीक बोल रहा है ये रीजन चाहिए। ECN माइनस EF। तो थर्ड इक्वेशन भी लिख लीजिए ECN माइनस EF। Done, ma'am. कोई डाउट यहाँ तक? हमने 7 में से 3 इक्वेशंस लिख ली। कोई डाउट इनमें अभी तक? No, ma'am. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे और E नॉट की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग 2 and 3। आप देख रहे हो मैंने क्या किया?
यूजिंग 1, 2 एंड 3 ई नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये तो इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है, यस। यस मैम। और मैंने क्या किया, 2 एंड 3 से E1 और E2 की वैल्यू डाल दी। चेक करो सही डाली है। लिखो यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, चेक करो मैंने वैल्यू सही डाली है। जल्दी चेक करो। सही है, फोर्थ इक्वेशन सही है। यस मैम। ओके, 7 में से 4 डन। अब देखिए, मुझे याद है मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था ECN माइनस EF, या ये पढ़ा था मैंने थोड़े दिन पहले, ये याद है? ये दोनों पढ़ी थी ना, डिराइव भी की थी हमने, यस। यस मैम। तो ECN माइनस EF में वैल्यू ठीक डालिए, चेक करो। और EF माइनस EVP में वैल्यू ठीक डालिए, चेक करो। N को ND से रिप्लेस कर दिया और P को NA से, ठीक किया ना? You guys are just blindly copying this, aren't you? ठीक है, आपकी मर्जी है। फिफ्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप हो गया। यस मैम। हो गया। ये क्लियर है। सेकेंड टर्म कैसे आई ये क्लियर है, थर्ड टर्म कैसे आई ये क्लियर है। EG की वैल्यू ये कैसे आई ये नहीं पता, तो EG की वैल्यू ऐसे आई, जरा एक बार चेक कीजिए। दिस और EG की वैल्यू हमने ऐसे निकाली। एनर्जी गैप EG, फॉरबिडन एनर्जी गैप EG की वैल्यू हमने ऐसे निकाली, देखिए। देख रहे हो ये क्या चीज है, ये N है ना, ये Yes, ma'am. टर्म, और ये P है। यस मैम। कर लो EG के लिए, तो EG की वैल्यू आ जाएगी और उसे ऊपर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ये EG हो जाए तब बताना है। जैसे ही ये EG हो जाए बताना।
हो गया इजी? मैम एक मिनट। डन मैम। जिनका इजी हो गया, अब लास्ट स्टेप लिखिए ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके। केटी कॉमन ले लिया और लॉग एडजस्ट कर दिया, तो दिस इज द फाइनल वैल्यू, सिक्स्थ इक्वेशन। डन है, हो गया अब? डन मैम। लास्ट स्टेप भी लिख लिया, सिक्स स्टेप, तो नीचे लिखे फटाफट, एक्सप्लेनेशन के लिए अपने लिए लिख लीजिए नीचे। पी रीजन से एन रीजन तक लिखिए, पी रीजन से एन रीजन तक पी रीजन से एन रीजन तक the conduction band and valence band P region से N region तक the conduction band and valence band experience an energy shift P region से N region तक the valence band and conduction band experience an energy shift of E naught experience an energy shift of E naught। और क्यों होती है एनर्जी शिफ्ट? ताकि क्या हो, ताकि फर्मी लेवल यूनिफॉर्म रह सके, यूनिफॉर्म बना रहे है ना? ठीक है, एक्सपीरियंस एन एनर्जी शिफ्ट ऑफ ई नॉट सो दैट द फर्मी लेवल कैन रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉलिड, so that the Fermi level can remain uniform throughout the solid। मैम एक बार शिफ्ट टू ई नॉट से रिपीट कर देंगे? मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ शुरू से ही। पी रीजन से एन रीजन तक द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एक्सपीरियंस एन एनर्जी शिफ्ट ऑफ ई नॉट so that the Fermi level can remain uniform throughout the solid। डन मैम। डन, ठीक है, दैट इज इट। यही हमें आज करना था, यहाँ तक आपका यूनिट 1 खत्म हो गया है। ठीक, कोशिश करूंगी कल मैं शायद आपको एक बार आधे घंटे के लिए बुलाऊं, सिर्फ इसलिए टू फिगर आउट कि सबका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है या नहीं। ठीक है मैम, जिनका होगा उनको आने की नीड है। सबको आने की नीड है, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू फिगर आउट कि कहाँ क्या हो रहा है। सॉफ्टवेयर एक बारी मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि सॉफ्टवेयर में कौन सी विंडो खोलनी है, कहाँ काम करना है, बस ये दिखाना चाहती हूँ। ठीक है मैम। वो पी स्पाइस तो नहीं हुआ, एलटी स्पाइस कहीं हुआ था। हाँ, तो मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि सम पीपल कहीं कहीं किसी ने अगर अलग डाउनलोड किया हुआ है तो यू कैन फिगर आउट ऑन द स्पॉट। एकदम से मैं प्रैक्टिकल शुरू कर दूंगी तो समय बर्बाद होगा, इसीलिए बोल रही हूँ कि आधे घंटे के लिए आना और वहां देख लेना कि तुम्हें अपने, अगर तुमने कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो उसका कौन सा पोर्शन तुम्हें खोलना है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, इसी चीज के लिए। ठीक,
तो दिस फिनिशेस योर दिस थिंग. ये टॉपिक क्या था? ये था एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन. ये टॉपिक क्या था? इसकी हेडिंग डाल दीजिए एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन. ठीक है, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन. ठीक, मैं नोट्स भी आपको, मैंने नोट्स इसके कल भेज दिए थे. ठीक है, कल ही भेज दिया था. ठीक, चलिए अटेंडेंस दे दीजिए आप. एक मिनट सर, मैं अटेंडेंस ले लूं. हाँ जी, सागर. सागर निक्षुबा. प्रेजेंट. ओके, निक्षुबा. present, ma'am. राजकुमार. राघव बसरीजा. राघव प्रेजेंट मैम. सौम्या सेठ. सौम्या प्रेजेंट मैम. इनका हो गया, निकलते जाइए. अर्चित बहुगुणा. अर्चित प्रेजेंट मैम. रूपांशी. Rupanshi present, ma'am. अमन. अमन प्रेजेंट मैम. अभिषेक राणा. अभिषेक प्रेजेंट मैम. पीयूष राज. विशेष पांडे. विशेष प्रेजेंट मैम. विशेष हो